विस्तार विशेष में आपको उन मुद्दों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़े हुए हैं। विस्तार विशेष में हम सिस्टम से सवाल करेंगे, आपके मुद्दे उठाएंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक आपके मुद्दों और समस्याओं का हल नहीं हो जाता। ग्वालियर चंबल के बीहड़ जो कभी डकैतों के पनाहगार हुआ करते थे, आज वो भ्रष्टाचार को पनाह दे रहे हैं। भ्रष्टाचार भी ऐसा कि आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि सरपंच और सचिवों ने बीहड़ों के बड़े बड़े गड्ढों को ही अमृत सरोवर तालाब बना दिए और लाखों रुपए निकाल लिए। बीहड़ों में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी ये खास पड़ताल। ग्वालियर चंबल के इन बीहड़ों में कभी डकैतों का बोलबाला था, लेकिन अब यहाँ भ्रष्टाचार की तूती बज रही है। डकैत गए तो भ्रष्टाचारियों ने अपने सिर उठाए और इसके लिए बीहड़ को जरिया बना लिया। भ्रष्टाचारियों ने बीहड़ों की बनावट को अपना हथियार बना लिया। बीहड़ों के बड़े बड़े गड्ढों को ही अमृत सरोवर तालाब बता दिया और लाखों करोड़ों रुपयों को डकार दिया। ये तस्वीरें हैं अमृत सरोवर तालाब की। तालाब कहाँ है ये आपको ढूंढना पड़ेगा साहब। पानी की एक बूंद भी आपको मिल जाए तो आप खुशनसीब होंगे। यहाँ आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, लेकिन कागजों में यहाँ अमृत सरोवर तालाब बना है, जिस पर 15 से 25 लाख रुपए खर्च हुए हैं। रुपये भी निकाल लिए गए, लेकिन मौके पर सिर्फ बंजर जमीन ही देखने को मिलती है। कहीं गहरी खाई को तालाब बता दिया गया तो कहीं मिट्टी के टीलों में घिरी जगह कुछ पिचिंग दिखाई देती है। जहां पानी होना था वहां खेती के निशान मिलते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि तालाब 14,95,000 रुपये, क्योंकि ज्यादातर सरपंच और पूर्व सरपंच के दबंग हैं। मुरैना और भिंड में करीब 345 अमृत सरोवर बने। 80% तालाब बीहड़ों में बना दिए गए। एक तालाब की लागत 15 से 25 लाख रुपए। बीहड़ के गड्ढों को तालाब बता दिया गया। विस्तार न्यूज की टीम ने अब भिंड का रुख किया तो वहां भी सूरत-ए-हाल कुछ ऐसा ही है, जहां बीहड़ों में भ्रष्टाचार खूब पनप रहा है। भिंड जनपद के बाबेड़ी में बीहड़ की बड़ी खाई को तालाब का नाम दिया। मेहगांव जनपद के भीकमपुर में एक तरफ पत्थरों की पिचिंग कर तालाब बना दिया गया। गोहद के गिरगांव में 2 अमृत सरोवर में भ्रष्टाचार हुआ। बीहड़ के गड्ढों के बीच तालाब का बोर्ड लगा दिया गया। में तालाब बनाया गया, बिल्कुल भड़काव में बनाया गया था। कब बनाया गया ये अंदाज में बना गया होगा 21 में बनाया गया कि जाने 22 में। तो उन तालाबों में फिर पानी कहाँ से आया, कैसे? पानी बेड़का ही भज जाए, सो भज जाए तो कोई नहीं पानी। बता थे ट्यूबवेल से भी पानी? हाँ, ट्यूबवेल भर देता है ट्यूबवेल। चंबल के इन अमृत सरोवरों में भ्रष्टाचार की गहराई का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। हमने जब अधिकारियों से बात की तो उन्होंने जांच करने की बात कही। के तौर पे जो आपने 2, एक तो मेहगांव की घोरा पंचायत का बताया है और एक बवेड़ी पंचायत का जो बताया है, इन दोनों का भी मैं स्पेसिफिक इन दोनों की भी रिपोर्ट बुलवा लेता हूँ। जांच टीम हम अभी एक पृथक से गठित कर देते हैं और जैसा आप बता रहे हो कि अगर मान लीजिए इस तरीके का कोई काम हुआ है तो निश्चित तौर पे उसमें कार्रवाई होगी। ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि बिना अधिकारियों की मिली भगत के ये करोड़ों का घोटाला हुआ होगा, क्योंकि कागजों में तालाब उसी सूरत में बन सकते हैं जब अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। क्योंकि घोटाला कोई छोटा नहीं है, जहां करोड़ों खर्च करने के बाद भी 300 से ज्यादा तालाब एक बूंद पानी सहेजने की हालत में नहीं है। 80% पंचायत ऐसी हैं जहां पर अमृत सरोवर तालाब बना ही नहीं है और सरपंच सचिव ने 15 लाख से अधिक रुपए निकाल लिए। इससे स्पष्ट होता है कि इस पूरे करोड़ों रुपए के खेल में कहीं न कहीं अधिकारी भी संलिप्त हैं और अधिकारियों की मंशा पर ही यह करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। मुरैना से मनोज उपाध्याय और भिंड से नीटू भटेले के साथ मैं अनिल गौर।
तो देखा आपने कैसे अमृत सरोवर योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ तालाबों के नाम पर पूरी राशि ही डका ली गई, लेकिन अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये संभव है या फिर इस फर्जीवाड़े में सरपंच और सचिवों के साथ अधिकारी भी शामिल हैं।